नई दिल्ली का ओखला जामिया नगर एक गुंजाना आबादी वाला इलाका है। लगभग 10 लाख से ज्यादा आबादी वाला इलाका ये बताया जाता है, लेकिन इतनी घनी आबादी में सरकारी सहूलियतें ना की मानिंद है। यही वजह है कि सलाम टीवी की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया है। इन दावों में कितनी सच्चाई है? तो घने आबादी वाला इलाका है यहाँ ओखला का जामिया नगर इलाका, जहां 10 लाख से ज्यादा की आबादी बताई जाती है, और लेकिन इतनी घनी आबादी में सरकारी सहूलियतें ना की मानिंद है। इसके साथ ही सलाम टीवी ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और हालात का जायजा लेता हुआ नजर आया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख रही हैं ये नई दिल्ली के ओखला जामिया नगर की गुंजान आबादी वाला इलाके की बताई जाती हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए कितनी घनी आबादी है, और इतनी घनी आबादी होने के बावजूद सरकारी जो सहूलतें हैं वो ना के बराबर नजर आती हैं। 10 लाख तकरीबन आबादी बताई जाती है, और जो कि मेन रोड पर जिस तरीके से आप देखेंगे आबादी का आलम यहाँ देखेंगे, भीड़ का आलम देखेंगे, और किस तरीके से यहाँ बंदोबस्त है, सहूलियात है, वो भी आपको तस्वीरों के जरिए बहुत हद तक वाजे होती नजर आ रही होंगी। हालांकि सलाम टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हालात का जायजा लेती हुई नजर आई। लोगों से भी यहाँ बातचीत की गई, क्या कुछ दिक्कतें हैं, क्या कुछ हालात हैं, और कितनी सरकारी सहूलत यहाँ फराम की जाती है। ये कोई आम इलाका नहीं है। आप देखिए नई दिल्ली का ये ओखला का जामिया नगर इलाका है, जहां सरकारी सुविधाएं ना के मानिंद नजर आती हैं। और ये दिल्ली, क्योंकि देश की राजधानी है दिल्ली, और वहां इस तरीके के इतने घने आबादी वाले इलाके में इस तरह का हाल कितना सही है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। इसमें एक्शन लिया था तो हॉर्टिकल्चर वन विभाग की भी हमने एप्लीकेशन लिख के और उसको रिसीव कराया हुआ है। इसमें पार्क बनाने के लिए तो ये गंदगी लगभग सभी जगह से खत्म होनी चाहिए। हमने बार बार इस चीज का बेड़ा उठाया। पेपर मेरे पास आज भी सारी एप्लीकेशन आनी है। बहुत ही बड़ी परेशानी है इसमें। जो है ना, पहले अभी आवाज उठाई थी तो बटला हाउस चौपाल पे एक बाथरूम के लिए उन्होंने रेफर किया था कि हाँ भाई वहां पे एक बननी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में ढलान से लेके हमारे यहाँ ओखला में मिनिमम 100 टॉयलेट्स बननी चाहिए, और मार्केट में तो जरूर बननी चाहिए, क्योंकि लेडीज मार्केट में आती है वो परेशान हो जाती है कि भाई हम कहाँ जाए, लोगों के घर खटखटाना, ये करना, ये सब चीजों की बहुत बड़ी परेशानी है यहाँ पर। देखिए 10 लाख की आबादी है यहाँ पर, और करीबन बहुत लेडीज ऐसी होती हैं जो रोजाना का बाहर निकलना होता है उनका। कोई शॉपिंग के लिए जा रही है, कोई जॉब पे जा रही है और वॉशरूम आ जाता है, और इतनी परेशान हो जाती है। यहाँ पे कोई टॉयलेट नहीं थी। बड़ी परेशानियों के बाद में, इतने सालों के बाद में फर्स्ट टाइम टॉयलेट बनी है बटलौज चौक पर, और कुछ टाइम के लिए वो खुली भी, और अब उसे फिर बंद कर दी गई है। तो जो लेडीज मार्केट करने के लिए आ रही हैं उन्हें इतनी परेशानी हो रही है। और वो किसी को कोई पेशेंट है, शुगर की पेशेंट है, थायराइड की पेशेंट है, और बहुत सारी बीमारी ऐसी होती है जो पेशाब भी नहीं रोक पाती हैं, तो फिर वो कहाँ जाएंगी। और अब बिल्कुल बंद कर दी है। पहले खुली भी थी तो 5 रुपए लेते थे उसमें, अब वो लेडीज फिर भी देती थी पैसे, और अब उसे बिल्कुल ही लॉक कर दी। और वो इतनी परेशानी हो रही है औरतों को, बहुत ज्यादा परेशान। देखिए एक ही यहाँ इतनी आबादी है कि एक टॉयलेट बहुत नहीं थी, कम से कम 2 से 3 टॉयलेट होनी चाहिए थी। बैतुल खला को लेकर कई मर्तबा जो है देखा जाता है कि जगह जगह पर, चाहे बटला हाउस हो, जाकिर नगर हो, शाहीन बाग हो, अबुल फजल हो, कोई भी बैतुल खला जो आम पब्लिक के लिए होती है वो कहीं पर भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आम लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मेरे साथ बात करने के लिए गुड़िया बाजी है, जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और दिल्ली एमसीडी की तरफ से एक नॉमिनेटेड मेंबर भी हैं और लंबे वक्त से पब्लिक के लिए काम करती हैं। मैं बात कर, मैडम कैसे देखती हैं आप इस पब्लिक टॉयलेट ना होने की वजह से, बैतुल खला ना होने की वजह से, चाहे वो एक महिला हो या फिर एक मर्द हजरात हो, क्या दिक्कत होती है उनको? देखिए दिक्कत तो सबसे पहले ये है कि अगर लेडीजें बाहर गई हैं, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आजकल आपको पता है कि 90% लोगों को जो है ना, औरतों को भी मर्दों को भी शुगर की प्रॉब्लम है। और शुगर में आपको पता है कि इंसान टॉयलेट कंट्रोल नहीं कर पाता है। बाहर अगर वो मार्केट में गए तो जाहिर सी बात है अपने घर से निकल कर कोई भी 1 घंटे के अंदर तो आ नहीं जाएगा, तो उन्हें जरूरत महसूस होती है बाहर में लेडीज टॉयलेट की। अब लेडीज टॉयलेट में जरूरी नहीं है कि टॉयलेट के लिए इंसान को यूज करना है, हो सकता है लेडीजों की प्रॉब्लम भी होती है, लेडीज प्रॉब्लम है उसमें कुछ और भी है, तो अगर उसमें लेडीजों को जरूरत महसूस होती है तो लेडीज नहीं जा पाती हैं। कहीं टॉयलेट ही नहीं है तो जाएंगी कहाँ। उसमें मैं खुद मेरे सामने जब ऐसा वाक्य पेश आया तो फिर मैं 2-3 लेडीजों को ना अपने जो भी मेरे नॉन थे अननोन थे उनके घर में लेके गए, आई कार्ड वगैरह दिखाना पड़ता है। क्योंकि देखिए आजकल कोई भी अपने घर में किसी को इन्वॉल्व नहीं होने देता है, और घर में क्यों घुसने देगा अननोन आदमी को।
तो मैं गई हूँ, मैंने बताया, अपने आईडी वगैरह बताई कि हम जेन्युइन लोग हैं और आप इन्हें जो ना करने दीजिए, क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है। तो चलो ठीक है, करा दिया, लेकिन हम कितनों लोगों को करेंगे? हो सकता है बहुत सारे मेरे नॉलेज में भी नहीं आई हो। एक चीज और भी है कि दिल्ली सरकार की लैंड और यूपी गवर्नमेंट जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसकी लैंड है, उसके बीच भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरह की जो सुविधाएं है वो इटकी हुई। देखिए ये तो है, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर सबसे पहले बता रही हूँ मैं आपको, कूड़े के ऊपर मुद्दा उठा था, तो यहाँ पर पब्लिक बोल देती है कि काउंसलर नहीं करा रहा, तो एमएलए नहीं करा रहा, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि ना तो दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है कूड़े की नहीं जगह, ना दे रही है यूपी गवर्नमेंट जगह। जब जगह हमारे पास में नहीं रहेगी तो कूड़ा कहाँ डालेंगे हम? और कूड़ा डालने के लिए जब पब्लिक जो अपने पैसे से खरीद रही है जगह, तो पब्लिक क्यों देगी अपने पास से जगह? तो ये तो दिल्ली गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, या यूपी गवर्नमेंट को। और अगर दिल्ली गवर्नमेंट को सोचना है तो उसके लिए उन्होंने एमएलए प्रोवाइड कराया, उन्होंने काउंसलर कराया, तो काउंसलर को एमएलए को लेकर आना चाहिए ना दिल्ली पुलिस। फिर वही बोलते थे आप हमें जगह दीजिए, हम कूड़ेदान बनाएंगे। अरे भाई, जब पब्लिक अगर आप लोग को जगह देगी तो आपको हमने नेता क्यों चुना है? हम चाहे वो काउंसलर की बात हो चाहे वो एमएलए की बात हो, मैं दोनों को बोल रही हूँ कि अगर हमें जगह देनी है तो हमने आपको क्यों चुना है? हमने आपको इसीलिए चुना है ना कि आप हमारी बात जाकर ऊपर रखें, है ना? तो दोनों में तो कोई बात नहीं रखता हमारी बात है, खाली ये हो जाता है कि आप हमें जगह दीजिए, हम कूड़ेदान बनाने को तैयार है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं देखिए ये लगभग जामिया नगर की जो आबादी है 10 लाख से ज्यादा की आबादी बताई जाती है, कहीं ना कहीं वो हर साल सुविधाओं के नाम पर जो है ठगी जाती है। नेता कहीं ना कहीं इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इतनी बेसिक बैतुल खला की जो मेन एम्यूनिटी का जो हम बात कर रहे हैं, वो जरूरत इतनी ज्यादा जरूरत है कि हर आदमी उसकी जरूरत महसूस करता है हर टाइम, वो चाहे दिन हो या रात हो, लेकिन आज तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। चंगेज अयूबी, सलाम टीवी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार ने करोड़ों रुपए उन जगहों पर खर्च किए हैं जहां पर गंदगी को हटाने की बात की जाती है कि जगह जगह पब्लिक टॉयलेट, पब्लिक प्राइवेट जो है कोलैबोरेशन के साथ टॉयलेट बनाए जाते हैं पब्लिक को आसानी देने के लिए, ताकि वहां स्वच्छता जो है पूरी तरह से कायम रहे, गंदगी ना फैले। जबकि आज हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जिसे जामिया नगर ओखला कहते हैं। जामिया नगर में लगभग बताया जाता है कि 10 लाख की आबादी से ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं। उनके 10 लाख की आबादी पर अगर बात की जाए तो एक भी पब्लिक टॉयलेट जो है वो बना हुआ नहीं है। कि आखिर पब्लिक टॉयलेट यहाँ पर क्यों नहीं है? यहाँ की पार्षद नाजिया दानिश हैं जो यहाँ पर कांग्रेस से आती हैं, तो कहीं ना कहीं सारे सवाल जो है आज खड़े होते हैं। उनके सवालों का जवाब लेने के ग्राउंड रिपोर्ट से मैं बात करूंगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महमूद गाजी है और यहाँ एक 30 साल पुराना इदारा है जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, उसका डायरेक्टर हूँ मैं। और इस इलाके में सन 2001 से मैं रह रहा हूँ। क्या हालात है सर? पब्लिक क्योंकि कहा जाता है कि बैतुल खला जो है वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस्तंजा आदमी को जो है कभी भी लग सकता है और वो मस्जिदों का रुख करता है। क्या देखा है आपने ऐसा? यकीनन दिन जैसे गुजर रहे हैं आबादी इस इलाके में बढ़ती जा रही है और 10 लाख से ज्यादा आबादी तकरीबन इस पूरे इलाके में, ओखला के इलाके में रहती है। इस पूरे इलाके में यहाँ से लेके जाकिर नगर, बटला हाउस, ओखला, शाहीन बाग, अबुल फजल, कहीं भी चले जाएं आपको ना एक पब्लिक टॉयलेट दिखेगा, ना ही आपको कूड़े की कोई अच्छी तरीके से उसको रखने, उसको इंतजाम आपको किसी तरह से दिखेंगे। तो ग्राउंड रिपोर्ट यही है कि पूरे इंतजामात यकीनन गवर्नमेंट के जरिए स्वच्छ भारत का अभियान चलाया जा रहा है, बहुत से इलाकों में इस पर असरात दिख रहे हैं, लेकिन इस इलाके में कहीं पर ऐसे असरात जमीनी तौर पर नजर नहीं आ रहे हैं जो सफाई के ताल्लुक से हो। पब्लिक टॉयलेट नहीं है, कैसा देखते हैं आप गंदगी की? क्या हालत? गंदगी है यहाँ से लेकर के शाहीन बाग, अबुल फजल और ये सब जगह गंदगी है। ये कूड़ा जो आता है कोई उठाता नहीं है। अगर कई बार फोन करो तो या लेबर वालों से बोलो, उनकी गाड़ी वालों से, वो नाराज होते हैं कि हम इधर नहीं आएंगे गाड़ी लेकर के। मुस्लिम जो है बहुत कम्युनिटी तादाद में यहाँ रहती है। कैसे हालात है? एक पब्लिक टॉयलेट न होने की वजह से लोग क्या दिक्कतें आती है? हालात तो बहुत खराब हैं। जितने लोग इधर आते हैं, जितने काम करने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं दीवार का ही यूज करते हैं। गंदगी वहीं पे पेशाब कर लेते हैं। जैसे पार्क हो गया, शोभा पार्क, उनकी दीवार जाकर देखिए, बहुत इसमें गंदी स्मेल आती है। कोई पब्लिक टॉयलेट, सरकारी टॉयलेट यहाँ ना होने की वजह से लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना रोजाना करना पड़ता है। कई दशक जो है बीत चुके हैं, आज तक सरकार की नजर में सरकार को ये महसूस नहीं हुआ या विधायक जी को ये महसूस नहीं हुआ कि लोगों की ये आसानी जो है वो पूरी कराई जा सके। चंगेज अयूबी, सलाम टीवी, दिल्ली।